Morning class. Welcome back to the class of business communication. As we have discussed what is communication and what are the its elements, process, and what are the essentials of an effective communication. Now we will be studying about the communication models. Okay, so what is communication model? Communication model are systematic representation of the process which helps in understanding how communication works can be done. कम्युनिकेशन मॉडल हमें ये बताता है कि कैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं कोई भी आइडियाज़ या ओपिनियंस को। जो भी मॉडल हम चूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारी कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है और जो हम मेथड और चैनल्स यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, उन सबको कंसीडर करने के बाद हम एक कम्युनिकेशन मॉडल को चूज़ करते हैं। मतलब कौन से प्रोसेस के थ्रू हम अपने मैसेज को डिलीवर करेंगे रिसीवर को, या क्या हमारा प्रोसेस रहने वाला है, वो हमारा कम्युनिकेशन मॉडल होता है। और इसको चूज़ करने से पहले हम ये देखते हैं कि किस मेथड से, किस चैनल से हम मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं और हमारे कम्युनिकेशन का क्या पर्पस है। जो कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं वो कंपनीज़ को हेल्प करते हैं कि वो अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर सकती हैं। वो ये देख सकती हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकती हैं, और कैसी क्या सिचुएशंस होंगी जिनमें उन्हें कम्युनिकेशन करना है, और उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही कंपनीज़ अपना कम्युनिकेशन मॉडल सेलेक्ट करती हैं। और ये कम्युनिकेशन मॉडल हमें ये भी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि अगर हम इस किसी तरीके से किसी पर्टिकुलर वे में अपने रिसीवर से कम्युनिकेट करेंगे तो वो रिसीवर उस मैसेज को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, उसको कैसे इंटरप्रेट करेगा। तो बेसिकली हमारा जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो क्या हो गया, वो एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया उस प्रोसेस का जो हमें ये बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है। ठीक है, सिस्टमैटिकली हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हम कम्युनिकेशन में आते हैं, कैसे कम्युनिकेशन वर्क करता है। तो जो एक उस मतलब प्रोसेस का कम्युनिकेशन के एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, वो हमारा कम्युनिकेशन मॉडल होता है। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। जो कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो सबसे सिंपल वे होता है कम्युनिकेशन करने का। ये सबसे सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन मॉडल है और इसमें जो भी मैसेज होता है वो स्ट्रेट लाइन में फ़्लो करता है, सेंडर से सीधा वो रिसीवर के पास चला जाता है। यहाँ पे कोई भी फीडबैक का कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारा सिर्फ मेन टास्क है वो ये है कि रिसीवर मैसेज को रिसीव कर ले। लीनियर मॉडल क्या कहता है, लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन का क्या कहता है कि जो भी मैसेज है वो सीधा सेंडर से रिसीवर के पास चला जाता है एक स्ट्रेट लाइन में। इसमें कोई भी फीडबैक का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है कि मैसेज मिलने के बाद रिसीवर कोई फीडबैक देगा, सिर्फ हमने मैसेज कन्वे कर दिया। सिर्फ यही पर्पस होता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं जो लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं और इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल मेनली डिस्कस द मेन 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल के मेन 3 तरह के कम्युनिकेशन मॉडल क्या होते हैं। जो इनके सब पार्ट्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट इज़ ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारा लीनियर मॉडल था उसमें सिर्फ सेंडर ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, उसी का ही सारा रोल था, वो उसे मैसेज पहुंचाना था रिसीवर को, रिसीवर का उसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन ट्रांजैक्शनल मॉडल में जो सेंडर और रिसीवर्स हैं वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
सी रियल लाइफ में क्या होता है कि सब लोग सोशल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने मैसेज डिलीवर किया और दूसरे ने उसको सिर्फ सुन लिया और उस पर अपना कोई फीडबैक नहीं दिया, सिर्फ उसको मतलब उसने रिसीव कर लिया। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि जो लोग हैं वो सोशली एक्टिव होते हैं। तो जो हमारे ट्रांजैक्शनल मॉडल है वो सोशल रियलिटी से रिलेट करता है कि मतलब लोग सोशल हैं, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो उनकी कल्चरल अपब्रिंगिंग है उसको कंसीडर किया जाता है जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे। एंड रिलेशनल कंटेक्स्ट, और मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप बिल्डिंग पर भी फोकस किया जाता है। मतलब लोग सोशल हैं तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उनका क्या कल्चर होगा उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। और साथ ही साथ में उनके बीच में जो ट्रांजैक्शनल मॉडल है उसमें एक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाता है। नॉन वर्बल फीडबैक्स भी इसमें आते हैं। सिर्फ हम वर्बल फीडबैक की ही यहाँ पे बात नहीं करेंगे कि मतलब रिसीवर ने मैसेज को रिसीव किया और वर्बली या रिटन फॉर्म में उसने कोई मैसेज उसको मतलब फीडबैक दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो उसके नॉन वर्बल फीडबैक्स होंगे, जैसे वो अपने जेस्चर के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी फीडबैक दे सकता है इस मॉडल में। और इसमें भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। एंड लास्ट हमारा होता है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये ट्रांजैक्शनल मॉडल की ही तरह होता है, इसमें भी टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये जो है वो मोस्टली न्यू मीडिया से रिलेटेड होता है। मतलब जो टू वे कम्युनिकेशन जितना भी इंटरनेट पे होता है वो हमारा इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जैसे फेसबुक ले लो या व्हाट्सएप ले लो, तो उसमें टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। किसी की पोस्ट अगर कोई आ रही है, उसने हमें कोई मैसेज अपनी पोस्ट के थ्रू दिया है तो हम उस पर अपना फीडबैक देते हैं कमेंट्स के थ्रू। या कोई न्यूज़ है, ऑनलाइन न्यूज़ है, तो अब हम वहाँ पर भी जो है वो कमेंट्स ऐड कर सकते हैं और हम चैट कर सकते हैं। तो वो सारे इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। इसमें मतलब पीपल जो हैं वो अपने व्यूज़ और आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं इंटरनेट के थ्रू। और इसमें भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। अगर हम लीनियर मॉडल का एक कंसेप्ट समझें, उसको एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें, तो यहाँ पर लीनियर मॉडल में क्या है कि सेंडर ने रिसीवर को एक मैसेज सेंड कर दिया एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू, वो हमारा लीनियर मॉडल हो गया। ओके। एंड इसके फीचर्स क्या होंगे कि एक वन वे कम्युनिकेशन है क्योंकि सेंडर सिर्फ रिसीवर को अपना मैसेज दे रहा है। यूज्ड फॉर मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जितने भी एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं तो वहाँ पे फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं होता है। हम सिर्फ जो भी मतलब टारगेट ऑडियंस है उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। सेंडर्स सेंड मैसेजेस एंड रिसीवर्स ओनली रिसीव। सेंडर मैसेज भेज देता है और रिसीवर सिर्फ रिसीव कर लेता है कि हमने कोई ऐड देखा, उससे हमने मैसेज को रिसीव कर लिया, हम उस पर फीडबैक नहीं देंगे। नो फीडबैक एंड कंसेप्ट ऑफ नॉइज़। यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नॉइज़ होता है कि मतलब हो सकता है कि सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा लेकिन बहुत सारे टेक्निकल एरर्स की वजह से या उसकी एब्सेंस की वजह से उसे मैसेज नहीं मिला। हो सकता है कि जिस टाइम पे ऐड कंपनी ने जिस डिस्प्ले किया उस टाइम पे जो रिसीवर था, जो टारगेट ऑडियंस थी, वो उस प्लेटफॉर्म पर थी ही नहीं उस ऐड को देखने के लिए। ओके। और इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो क्या होंगी? गुड एट ऑडियंस परसुएशन एंड प्रोपेगेंडा सेटिंग। ये जब गुड होता है जब हम जो हैं वो ऑडियंस को परसुएट करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, या फिर हम कोई भी पब्लिसिटी के लिए कोई करना चाहते हैं, या हम कोई भी बात को फैलाना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए जो है वो ये मॉडल अच्छा होता है। नेक्स्ट इज़ इंटेंशनल रिजल्ट्स। मतलब जैसा हम चाहेंगे वैसे ही रिजल्ट्स जनरेट होते हैं क्योंकि यहाँ पर फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं है। हमने जैसा रिसीवर को बता दिया वो वैसा ही मतलब उस पर रिएक्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज कॉन्स। कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंटिन्यूअस एज नो कंसेप्ट ऑफ फीडबैक।
कम्युनिकेशन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है क्योंकि कोई भी फीडबैक नहीं है। फीडबैक होगा तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो फिर से उसका सॉल्यूशन जाएगा, फिर उस पर फीडबैक आएगा। तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सिर्फ गया और ख़त्म हो गया मैसेज जाते ही। नो वे टू नो इफ़ कम्युनिकेशन वॉज इफ़ेक्टिव। हम इससे ये भी नहीं जान सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितना हमारा इफ़ेक्टिव रहा, कितने मतलब लोगों ने उसको अप्रोच किया, कितनों ने उसको राइट वे में समझा। तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में सेंडर ने एक चैनल के थ्रू रिसीवर को मैसेज दिया, रिसीवर ने उस पर अपना फीडबैक दे दिया। इसके फीचर्स क्या होंगे? यूज़ फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम दो पर्सन्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो ये मॉडल यूज़ किया जाता है। सेंडर्स एंड रिसीवर्स इंटरचेंज रोल्स। सेंडर और रिसीवर जो हैं वो रोल्स को इंटरचेंज करते रहते हैं। कैसे? जब सेंडर कोई मैसेज भेज रहा है तो उस टाइम पे वो पर्सन सेंडर है जो मैसेज भेज रहा है। अब रिसीवर जब फीडबैक भेज रहा है तो उस टाइम पे रिसीवर सेंडर बन जाएगा जब वो फीडबैक भेजेगा सेंडर को। ओके, तो ऐसे करके वो अपना रोल बदलते रहते हैं। इस साइमल्टेनियस फीडबैक मतलब उसी टाइम पे इमीडिएटली फीडबैक भी दे दिया जाता है। कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड नॉइज़। यहाँ पर भी मतलब एनवायरनमेंट और नॉइज़ से ये भी कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट होता है क्योंकि हो सकता है कि कोई डिस्टरबेंस हो सकती है या कोई एरर हो सकता है अगर वो मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चैनल के थ्रू। तो फीडबैक इज़ टेकन एज अ न्यू मैसेज। फीडबैक को एक नए मैसेज की तरह लिया जाता है, जैसे मैंने बताया कि जो उनके रोल हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जब फीडबैक आएगा तो जो रिसीवर है उस टाइम पे वो सेंडर बन चुका होगा, तो जो उससे फीडबैक आ रहा है वो नया मैसेज की तरह कंसिडर किया जाएगा। प्रॉज इसमें क्या क्या होते हैं? साइमल्टेनियस एंड इंस्टेंट फीडबैक। तुरंत का तुरंत जो है वो फीडबैक हम दे सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों ही अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन था लीनियर मॉडल में कि सिर्फ सेंडर ही अपना व्यू पॉइंट रख सकता था। कॉन्स में क्या है? कॉन्स हैं कि ये एंकरेज करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये प्रॉब्लम है कि जो हम कोई अपने जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से कुछ कम्युनिकेट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसे राइट वे में ही समझें। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ मोर नॉइज़ ड्यू टू कम्युनिकेटर्स टॉकिंग एट द सेम टाइम। मतलब बहुत सारे जो कम्युनिकेटर्स हैं वो एक ही टाइम पे अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मतलब जो सेंडिंग ऑफ मैसेज है एंड उस पर फीडबैक है वो एक ही टाइम पे हो रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब नॉइज़ यहाँ पे क्या है? कोई भी डिस्टरबेंस हो सकती है कि जो मैसेज है वो राइट वे में डिलीवर हो। उसके बाद है इंटरैक्शनल मॉडल। इंटरैक्शनल मॉडल के फीचर्स क्या हैं? यूज़ फॉर न्यू कम्युनिकेशंस लाइक इंटरनेट। ये इंटरनेट के जितने भी कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। स्लोअर फीडबैक्स इन टर्न्स। मतलब जो फीडबैक है वो हमारा स्लो होता है इस केस में। जैसे जो हम ज़रूरी नहीं है कि हमने जिस टाइम पे मैसेज दिया तो दूसरा पर्सन उसी टाइम पे एक्टिव है। ओके, एंड कंसेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर मीडिया की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। नोन एज कन्वर्जेंस मॉडल। इसको कन्वर्जेंस मॉडल भी कहते हैं। कम्युनिकेशन बिकम्स लीनियर इफ़ रिसीवर डज नॉट रिस्पॉन्ड। और यहाँ पे कम्युनिकेशन लीनियर बन जाता है अगर रिसीवर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मान लो मैंने कुछ पोस्ट किया एंड लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन लीनियर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द प्रॉज एंड कॉन्स। फीडबैक इवन इन मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे मास कम्युनिकेशन होने के बाद भी फीडबैक मिल जाएगा। हमने कोई ऐड पोस्ट किया उसके बाद मतलब इंटरनेट के थ्रू, तो वहाँ हमें फीडबैक मिल सकता है। न्यू कम्युनिकेशन चैनल्स को ये प्रमोट कर रहा है। एंड कौन सा फीडबैक कैन टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है फीडबैक में। सेंडर एंड रिसीवर माइट नॉट नो हु द अदर पर्सन इज़। और यहाँ पे सेंडर और रिसीवर को नहीं पता होता है कि दूसरा पर्सन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वो कैसा मैसेज फ्रेम कर सकता है। यहाँ पर क्या है? सेंडर ने अपना मैसेज रिसीवर को दिया एंड देन जो रिसीवर है वो सेंडर बन जाएगा। ही विल सेंड द मैसेज टू दी
receiver. So there are some other models also. So the types of models that come under these three main types of models, that is linear model, transactional model, and interactive model, we will be discussing in our next video. So and we end up here. Thank you.